ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हम केवल और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही देखेंगे। वैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार या तो परीक्षा में आते हैं या आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अदर बुक पढ़ने जाते हैं तो उसमें क्या है, 1857 की क्रांति से बहुत सारे तथ्यों को दिया हुआ है, लेकिन सारे तथ्य जो है आप एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिससे कि वहीं से जो है प्रश्न आते हैं। तो आज हम 1857 की क्रांति से जुड़े अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। 15 से 16 क्वेश्चन को ही देखेंगे और यदि आप ये 16 क्वेश्चन को ही कर लेते हैं तो इसी से आपका पूरा 1857 की क्रांति जो है वो कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको और कुछ 1857 की क्रांति से करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 की जो क्रांति है इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह, ये 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह, ये 3 नामों से जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो 1857 की जो क्रांति है इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? तो बीडी सावरकर जी ने। किसने? बीडी सावरकर जी ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति, कोई भी क्रांति जो है अचानक नहीं फैलती है, इसके पीछे वर्षों वर्षों तक का जो है जन आक्रोश रहता है। परंतु इसका जो मुख्य कारण था वह था कारतूस वाली घटना। चलिए, कारतूस वाली ये घटना क्या थी? तो उस वक्त अंग्रेजों ने एक ऐसा कारतूस लाया था, नया कारतूस लाया था, जिसको कि ऊपरी जो सतह था उसको दांतों से खोल करके और उसके बाद जो है उसके अंदर जो बारूद रहता था उसको बंदूक में डालना होता था। और जो ऊपर का वो जो लेयर था, जो कवर था, वह चर्बी से बना हुआ था। तो उस वक्त ये अफवाह फैला कि वह जो चर्बी था वो गाय और सूअर के मांस से बना हुआ था। तो इसी कारण से जो हिंदू सिपाही और जो मुस्लिम सिपाही थे उनके अंदर में ये एक तरह का भय का माहौल हो गया कि यह जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये जो क्रिश्चियन सिपाही हैं, अंग्रेज जो है, ये हम लोगों को जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट करके हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में कुछ सिपाही जो थे वो इस कारतूस को का प्रयोग करने से मना कर दिए। अगला प्रश्न था 4 नंबर, 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह किसने और कहाँ किया था। तो 1857 की क्रांति में जो प्रथम विद्रोह किया था वह किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। कब? तो 29 मार्च 1857 को। कहाँ पर? तो बैरकपुर छावनी में। कहाँ? बैरकपुर छावनी में उन्होंने प्रथम विद्रोह को किया था, यानी उन्होंने उस कारतूस को जो है प्रयोग करने से मना कर दिया था। और जब वो मना कर दिए तो उनके जो उच्च अधिकारी, जो अंग्रेज सिपाही उनको पकड़ने के लिए आए, उनको भी उन्होंने जान से मार दिया। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर कि मंगल पांडे किस बटालियन में सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो सिपाही थे वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। किसमें? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये नेटिव इन्फेंट्री क्या होता है? तो नेटिव मतलब होता है देशज, यानी वो भारत के थे, और इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, यानी जो मंगल पांडे थे वह भारतीय सिपाही थे और वो पैदल सेना में थे। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति विस्तृत रूप में
किस डेट से शुरू हुई। यानी यहाँ पर तो 29 मार्च को जो है मंगल पांडे एक अकेले थे, उन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया, वहीं से ये चिंगारी फूटा। परंतु हुआ क्या कि जब ये मना कर दिए और अपने अंग्रेज उच्च अधिकारी को जान से मार दिए, तो इनको पकड़कर जो है 7 मई को दिन जो है इनको फांसी दे दिया गया, और जो इनके साथी थे उनको जो है तुरंत मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया। और मेरठ, यही जो इनके साथी जो मेरठ गए थे, उन्होंने 10 मई के दिन मेरठ से क्रांति का जो है शुरुआत कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब ये 1857 का क्रांति हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस वक्त का था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग था उस वक्त का भारत का गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। ये जो बहादुर शाह जफर, या इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे और ये उस वक्त काफी वृद्ध हो गए थे। तो एक वृद्ध व्यक्ति को जो है ये क्रांति का नेतृत्व दिया गया। तो ये क्रांति का असफल होने का एक कारण में ये भी है कि एक वृद्ध व्यक्ति को जो है क्रांति का नेतृत्व दिया गया था, जिसके कारण ये क्रांति को सही रूप से, सुचारू रूप से चला नहीं पाए, जिस कारण से ये क्रांति जो है वो क्या हुआ? असफल हो गया। अगला प्रश्न है कि कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जो 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी सेक्शन से आता है, इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पूछ देता है कि इस एक स्पेसिफिक जगह से पूछ देता है कि यहाँ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्योंकि पूरे भारत में तो क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था बहादुर शाह जफर ने, लेकिन क्या है भारत के अन्य हिस्सों में जो है अलग अलग जगहों से इस क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया था अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। तो कानपुर से क्रांति का जो नेतृत्व प्रदान किया गया था वह नाना साहेब के द्वारा। किसके द्वारा? नाना साहेब के द्वारा। और नाना साहब से एक क्वेश्चन आता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वह था धंधु पंत। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से जो क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था वह बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो झांसी से जो क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था वह किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। एक्चुअली रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ क्या था कि जब इनके पति जो थे वो गुजर गए और इनका एक बच्चा था, वो बच्चा भी गुजर गया, तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया अपना राजपाट, अगले राजपाट देखने के लिए एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को गोद लिया था। परंतु अंग्रेजों ने उस समय के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो था उसने एक नया नीति लागू कर दिया था। उस नीति के कारण जो था कोई भी राजा, देसी राजा जो है अगर किसी बच्चा को गोद नहीं ले सकता था। तो इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी और उन्होंने झांसी से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी और ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अगला 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इलाहाबाद से जो क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था वह लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। 13 नंबर प्रश्न है कि जगदीशपुर बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी जगदीशपुर से भी पूछ देता है कि जगदीशपुर से जो है इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, और कभी ये भी पूछता है कि बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जगदीशपुर से जो क्रांति का नेतृत्व किए थे वह वीर कुंवर सिंह थे। ये कहाँ? आरा के पास जो है
जगदीशपुर नामक जगह है, वहीं के वीर कुंवर सिंह जमींदार थे और वहीं से इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 14वां प्रश्न है कि फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। किसने? तो मौलवी अहमद उल्लाह ने फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? तो तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से इनको जाना जाता है। 16वां और अंतिम प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? तो 1857 की क्रांति के लिए जो तिथि निश्चित की गई थी वह 31 मई 1857 थी। यानी सभी क्रांतिकारियों ने गुप्त मीटिंग करके ये निश्चय किया था कि 31 मई के दिन पूरे भारत से क्रांति को फैलाया जाएगा, परंतु सिपाहियों ने आवेश में आकर के 10 तारीख को ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की चिंगारी को फैला दिया, जिस कारण से हम जानते हैं कि जो 1857 का क्रांति असफल हुआ था, तो उस असफलता के कारण में यह भी एक था, क्योंकि समय से पहले ये आरंभ हो गया और पूरे भारत में एक साथ न होने के कारण अंग्रेजों ने इसे क्रूरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक इसको दबा दिया था। तो दोस्तों ये थे 1857 की क्रांति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार या तो आए हुए हैं या इन्हीं टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इतने क्वेश्चन को आप सही से कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा जो है अब 1857 की क्रांति से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।